दीपक यादव का फ्रॉड है। वो जाली केवाला बनाकर कुछ ज़मीन गंगा देवी की बेचा है और उस पर सीओ साहब और LRDC भी मोहर लगाते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं, समाज सेवक हैं, तो फिर आप फ्रॉड व्यक्ति के साथ में प्रतिदिन क्यों घूमते हैं? मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि CBI, SIT, STF की इस केस में जांच की जाए, कहें कि हमको पूर्णिया पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये जिन लोगों का नाम लिया, DSP साहब ने कहा कि ये लोग थे उसमें। उस दिन DIG साहब आए थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप दीपक यादव का और उसके गिरोह से पूछताछ कीजिए, तो हम उनको। अच्छा, यानी कि दीपक यादव का जो है इस घटना के बाद से वो अपना घर बंद करके फरार है। हाँ, और SP साहब भी बोले उस दिन कि हम दीपक यादव का के बारे में नौगछिया थाना में पता किए थे कि वो एक नंबर का फ्रॉड लड़का है, और उसके साथ में ये शंभू जायसवाल, विकास मंडल, सजाबुल, ये लोग क्यों उन लोग के साथ जा रहे हैं। खास मुलाकात प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से हम उस पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं जिनके परिवार में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला गोपाल यादुका का है, जो कि भवानीपुर के रहने वाले थे। उनके भाई मधुसूदन यादुका जी अभी हमारे साथ हैं। मैं बता दूं कि कोसी आलोक न्यूज़ ने इनकी बातों को मजबूती के साथ जनता के बीच रखा, जिसके बाद पूर्णिया के SP और पूर्णिया क्षेत्र के IG इनसे मिलने के लिए आए, इनसे जानने के लिए आए कि आखिर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन को। आपकी बात को भी गंभीरतापूर्वक सुनी जाएगी, और दोनों अधिकारियों ने इनकी बातों को सुनी है और इन्होंने अपनी बातें मजबूती के साथ उनको बताया है। क्या क्या बातचीत हुई और क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इनसे कहा, ये तमाम चीज़ों को हम समझने के लिए इनके साथ हैं। सर, जानकारी मिली कि IG साहब और SP साहब दोनों आपसे मिलने के लिए आए थे। कोसी आलोक ने आपकी खबर को काफ़ी मजबूती के साथ रखा था, और उसके बाद एक दिन के बाद दोनों अधिकारी मिलने के लिए आए। तो क्या क्या बातचीत हुई आपसे और क्या क्या उन्होंने पूछा आपसे? वो हमको अपनी कार्रवाई से संतुष्ट करवा रहे थे कि हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट कितना मेहनत किया है, और उसके हिसाब से हमको लोकेशन नंबर वगैरह भी बता रहे थे, और हम लोग की जांच सही दिशा में जा रही है। आप हम लोग पर ट्रस्ट कीजिए और आपको हम सही न्याय दिलवाएंगे। तो मैंने कहा सर, अब जो CC फुटेज जो आया है उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है वो विशाल राय से सूट नहीं करता। पहले आपने मतलब पुलिस ने कहा कि विकास शूटर है, बाद में पुलिस बोलती है विकास ड्राइवर है और विशाल शूटर है। जब विशाल का जो बॉडी लैंग्वेज जब मैच नहीं किया, तो हम आपकी जो समीक्षा जो चल रही थी इन्वेस्टिगेशन, तो उस पर हमको शंका होना वाजिब हो गया। और जब हम शंकित हो गए कि दिशा भटक रही है, और हम बार बार तब हम आप लोग को बोला कि आप दीपक यादव का नौगछिया और उसके ग्रुप पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, आप उन लोग से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने ये देखा, और SP साहब भी बोले उस दिन कि हम दीपक यादव के बारे में नौगछिया थाना में पता किए थे कि वो एक नंबर का फ्रॉड लड़का है। जब आप SP साहब ने पता किया तो पता चला कि दीपक यादव का जो है वो एक नंबर का फ्रॉड है। हाँ, वो उनको नौगछिया पुलिस ने बताया। SP साहब ने आपको ये बात बताया कि पुलिस के माध्यम से उनको कुछ भी जानकारी मिली? हाँ हाँ। चलिए, ये तो प्रमाणित हो गया कि कम से कम वो फ्रॉड है। और ये भी बताया कि 2 बार नौगछिया पुलिस गई थी तो उसका घर बंद मिला। 2 बार गई थी, फिर बाद में उतना ज़्यादा नहीं गया पुलिस। तो हम उनको। अच्छा, यानी कि दीपक यादव का जो है इस घटना के बाद से वो अपना घर बंद करके फरार है? हाँ, फरार है। और नौगछिया में भी हल्ला है आम लोगों के बीच में कि दीपक यादव का कहीं कराया है ये सारा चीज़। ओह, यानी कि पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो फ्रॉड है, और वहाँ पब्लिक में ये हल्ला है, ये जो घटना हुई है ये दीपक यादव का ने ही कराया है। हाँ, ये पूरे नौगछिया में हल्ला है। कानों कान ये और हम लोग के रिश्तेदार सब जो नौगछिया में हैं, उन लोग का बोलना है कि पूरा नौगछिया में हल्ला है कि दीपक का ये काम किया कराया है।
और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपक यादव का फ्रॉड है, वो जाली केवाला बनाकर कुछ ज़मीन गंगा देवी की बेचा है और उस पर सीओ साहब और LRDC भी मोहर लगाते हैं। और उसके साथ में ये शंभू जायसवाल, विकास मंडल, सजाबुल, ये लोग क्यों उन लोग के साथ जा रहे हैं? हर जनता दरबार में भी जा रहे हैं, जो हर जनता दरबार में, जनता दरबार में, हाँ, जितना बार भी जनता दरबार ये जिन लोगों का नाम लिए, क्या ये दीपक यादव का के और कार्यकलाप में हमेशा साथ रहने वाला लोग है ये? हाँ, हमेशा साथ रहते हैं। और जो इन लोग का पंचायती हुआ था गंगा देवी वाला प्लॉट को लेकर, तो उसमें ये लोग भी थे, इसके अलावा और भी लोग थे। तो उसमें जो हॉट टॉक हुआ चाचा, उसमें जो हॉट टॉक हुआ, जो धमका धमकी हुआ, तो उसमें ये लोग भी थे? हाँ हाँ, और दीपक यादव का धमकी भी दिया है भैया को उसी पंचायती में? हाँ, पंचायती में। और उनके तरफ से ये तमाम लोग थे? हाँ, तमाम लोग थे। और हर जगह जब आप एक तरफ ये बोलते हैं कि हम लोग राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, समाज सेवक हैं, जब राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, समाज सेवक हैं, राजनीति में आप लोग का अच्छा पद है, तब आप फ्रॉड आदमी के साथ क्यों घूम रहे हैं, क्यों उसके साथ चल रहे हैं? हर पंचायती में जाना, ब्लॉक जाना, LRDC जाना। अच्छा, आपका ये सवाल है कि अगर आप राजनीति में हैं, समाज सेवक हैं, तो फिर आप फ्रॉड व्यक्ति के साथ में प्रतिदिन क्यों घूमते हैं? हाँ, क्यों घूमते हैं? इस बात का जवाब दे ये लोग। उन्होंने चाचा, हम शंभू जायसवाल जी से हमारी बातचीत हुई थी, तो ऑफलाइन उन्होंने ये कहा कि ये इत्तेफाक था कि एक दिन थाना में हमारी मुलाकात हो गई, हम उसके साथ में नहीं रहते। एक बार मतलब इत्तेफाक होगा, बार बार होगा क्या? ये तो ये न संजोग है या प्रयोग है? उन्होंने तो कहा कि संजोग है, एक बार हुआ है। हाँ, तो एक बार नहीं, कई बार हुआ है। कई बार हुआ है। हाँ, तो हर बार संजोग लगा क्या? अच्छा, ये बात सारे लोग जानते हैं इस इलाके के कि वो लोग साथ? दमदहा के DSP साहब ने भी बोला है कि दमदहा कैंपस में पंचायती हुआ था और जनता दरबार में भी ये लोग थे। इस बात को भी DSP साहब कंफर्म करते हैं। अच्छा, ये जिन लोगों का नाम लिया, DSP साहब ने कहा कि ये लोग थे उसमें? हाँ, अब पंचायती में भी ये लोग थे। ये तो आपको है ना, जो दमदहा थाना में जो रिकॉर्ड होता है, जी, उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। जो जनता दरबार लगता है उसमें कौन कौन थे, वो सब उसका CC फुटेज निकलवाइए दमदहा थाना का। अभी तो वैसे लोग पूरा ईमानदारी का चोला बता करके अपने कह रहे हैं कि हम तो निष्पक्ष हैं, न्यूट्रल हैं, हम पर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो दमदहा थाना में तो CC फुटेज है ना सर, जहाँ जनता दरबार लगा होगा वो तो CC। ये शंभू जायसवाल चाचा आखिर है कौन? थोड़ा सा इसका साफ साफ कर दीजिए। शंभू जायसवाल जदयू के दमदहा के प्रखंड अध्यक्ष है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं वो? हाँ, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष। और दूसरा कौन है? और एक सजाबुल पैक्स अध्यक्ष है, पैक्स अध्यक्ष। अच्छा, सजाबुल पैक्स अध्यक्ष हुआ। और विकास मंडल के बारे में नहीं मालूम है कि वो कौन सा पोस्ट पे है, लेकिन इन लोग का संगी साथी है। अच्छा, ये तमाम लोग दीपक यादव के साथ मजबूती के साथ खड़े थे? हाँ, मजबूती के साथ। जिसके बारे में पूर्णिया SP ने कहा कि दीपक यादव के बारे में पता चला है कि वहाँ महाफ्रॉड है वो, और उस व्यक्ति के साथ ये तीनों लोग मजबूती के साथ यहाँ खड़े थे। तीनों के साथ और भी लोग थे। और भी लोग थे? हाँ, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम हो पाया। तो अच्छा, जानकारी मिली कि आपने इन तीनों का नाम दे करके मुख्यमंत्री से शिकायत की है लिखित, सही बात है? हाँ, किए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं और उसकी कॉपी भी हम दिया है सर। आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, तो प्रतिलिपि दिए हैं गृह सचिव बिहार, बिहार सचिव बिहार, DGP बिहार, DIG पूर्णिया, SP पूर्णिया, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया। यानी कि आपका ये शक आपको है कि अगर सही निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो ये तमाम लोग शामिल मिलेंगे उसमें? एकदम मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। क्या कि धमकी देने में दीपक यादव के साथ ये तमाम लोग थे। हाँ, और हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि CBI, SIT, STF की इस केस में जांच की जाए
कहा कि हमको पूर्णिया पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है उनकी जांच पर। अच्छा चाचा, एक बात जानना चाह रहे हैं, जिस तरह जैसे आप लोगों ने नाम लिया इन तमाम लोगों का जो कि उस दिन दीपक यादुका के साथ थे, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा दिया था कि पूर्णिया के सांसद राजनीति कर रहे हैं, झूठा उन लोगों का नाम लिया जा रहा है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आप पीड़ित परिवार हैं, मतलब आप जो हत्या हुई है उनके भाई हैं, आप देखते हैं कि आप लिखित तौर पे आप सभी जगह भेज दिए हैं। सर, मरता क्या ना करता, मेरा भाई का मर्डर हुआ और पुलिस की जांच गलत दिशा में जाएगी, गलत आदमी को फंसाने का कोशिश करेगी, तो हमको दूर दूर तक कुछ दिखा नहीं। तब हम पप्पू यादव को कॉन्टेक्ट किए और उनको पूरी बात बताए। हम बोले कि अब तो एक ही आदमी है जो मेरी बात को बोलेगा तो मीडिया उस पर बोलेगी, तब लोगों का ध्यान जाएगा। तब पप्पू यादव को सारा बात बताए तो वो कॉन्फ्रेंस करके बताए, तब आप लोग भी पूछने आए। सरकार भी अब उस पर थोड़ा ध्यान दे रही है। सरकार भी अब ध्यान दे रही है, एसपी साहब भी, डीआईजी साहब भी, ये लोग भी आ रहे हैं। हाँ, यानी कि आपको ये और हम जिस दिन डीआईजी साहब आए थे उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप दीपक यादुका और उसके गिरोह से पूछताछ कीजिए। गिरोह से पूछताछ कीजिए, यानी कि आपकी नज़र में जिन लोगों ने धमकी दी थी, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, वो अभी बचा हुआ है और जिनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है वे लोग अभी जेल में है या फिर उनका नाम लपेटा जा रहा है। आप यही मानते हैं इस बात को? मान लें कि ये हम पूरा तरह से कैसे बोल सकते हैं, जब मैंने सिक्का का हमारा 3-4 ग्रुप से झंझट है, आप एक ग्रुप को उठाए, उसमें विशाल राय का अगर बॉडी लैंग्वेज बेच नहीं करने से ही ना हमको शक हुआ। और ना ये जो संजय भगत से हम लोग का वैसा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, व्यापारिक लेन देन है, माने जमीन का हमारा वो आपके साथ ही थे तो वो हमारे साथ में खड़े थे, तो वो जो हमसे कमाएगा वो उसको क्यों मारेगा? ये आपका सवाल है? ये मेरा सोचना है और सवाल भी है, सोचना भी है, सवाल भी है। तो पुलिस सही तरीके से काम करे, जांच करे, पॉलिटिकल प्रभाव में ना आए। आपको लग रहा है कि इसमें किसी न कुछ पॉलिटिकल प्रभाव आ गया है? पूरा राजनीति और गोपाल यादुका उस दिन भी आपके स्टेटमेंट में बोले ना, गोपाल यादुका भारत का नागरिक नहीं था, वो एक मुद्दा था। उन लोग गोपाल यादुका को लोग मुद्दा बना दिया और मारवाड़ी समाज के लिए बोले कि ये लोग हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझता है, जब चाहे तब मसल दो, जब चाहे उठा कर फेंक दो, हम लोग से टैक्स भी लेगा, सरकार के देश के विकास में हम लोग का योगदान उसको तुरंत लोग भूल जाता है और इन लोग के लिए मारवाड़ी समाज कीड़ा मकोड़ा बन जाता है। चलिए, तो ये आप चाह रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। अभी हमने इनका इंटरव्यू सुनाया, दरअसल हमारा दोबारा आने का मकसद ये था कि हमने इस खबर को काफ़ी मजबूती के साथ उठाया था और उसके बाद पूर्णिया क्षेत्र के आईजी और पूर्णिया के एसपी साहब इनसे मिलने आए थे और इनको भरोसा दिया गया है कि इनको न्याय दिलाया जाएगा। तो निश्चित रूपेण जो दीपक यादुका की बातें की जा रही थी, इन्होंने बताया कि एसपी साहब कह रहे थे कि दीपक यादुका भी महा फ्रॉड है, ये पता उनको चली है पुलिस के माध्यम से। और दूसरी बात ये कि जो पंचायती हुई थी धमधा अनुमंडल कार्यालय के समीप कार्यालय परिसर में, उसमें जो लोग पंचायती में दीपक यादुका के साथ थे, इनका मानना है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इत्तेफाक से एक दिन नहीं बल्कि बार बार उनके साथ रहते हैं और जो धमकियां दी गई थी दीपक यादुका के तरफ से, उस धमकी में भी वे लोग साथ ही थे, यानी कि एक तरह से उन्होंने भी धमकी दी है। तो ये बातें साफ हो गई हैं। अब आश्वासन मिला है पुलिस प्रशासन की ओर से कि पूरी तरह से जांच की जाएगी। आप भरोसा रखिए, इनको भरोसा है, लेकिन भरोसा तब तक कायम रहेगा जब दोषी जेल जाएगा। अगर दोषी बच जाएगा तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब शक पैदा होता है, जब प्रमाण नहीं मिलता है, तभी इन्होंने शक किया और अपनी जुबान खोली, तो निश्चित रूपेण अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर से इनकी जुबान खुलेगी। कोसियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी
NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं टल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।